अस्सलामुअलैकुम। देखने वाले तमाम दोस्तों को अफजल नॉलेज की तरफ से खुश आमदीद। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ 12th परीक्षा 2021 वालों के लिए उर्दू का टॉप 5 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपके एग्ज़ाम भी से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये 12th वालों के लिए उर्दू का दूसरा सेट है। अगर आपने पहला सेट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप पहला सेट भी देख लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को एक बार लाइक कर दें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि यगाना की पैदाइश कहाँ हुई। यगाना चंगेजी, यगाना की पैदाइश कहाँ हुई। अलिफ में है लखनऊ, बे में है दिल्ली, जीम में है पटना, दाल में है हैदराबाद। तो एक नंबर का सही आंसर जो होगा वो बे होगा, दिल्ली में हुई थी। यगाना की पैदाइश दिल्ली में हुई थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि खलीलुर्रहमान आजमी की पैदाइश कहाँ हुई थी। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हुआ एक कि कब हुई थी। या खलीलुर्रहमान आजमी की पैदाइश कब हुई थी। अलिफ में है 1925, बे में है 1927 और जीम में है 1929 और दाल में है 1931। तो दो नंबर का सही आंसर जो होगा वो बे होगा, 1927 ईस्वी को। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो मिर्ज़ा नौशा के नाम से कौन मशहूर शायर मशहूर हुए। मिर्ज़ा नौशा के नाम से कौन शायर मशहूर हुए। अलिफ में है गालिब, बे में है यगाना, जिम में है शाद और दाल में है दाग। तो तीन नंबर का सही आंसर जो होगा वो अलिफ होगा, मिर्ज़ा गालिब। चार नंबर क्वेश्चन जो है यगाना चंगेजी का असल नाम क्या था। अलिफ में है मिर्ज़ा अहद हुसैन, बे में है मिर्ज़ा वाहिद हुसैन, जिम में है मिर्ज़ा साजिद हुसैन और दाल में है मिर्ज़ा खालिद हुसैन। तो चार नंबर का सही आंसर जो होगा वो बे होगा, मिर्ज़ा वाहिद हुसैन। चार नंबर क्वेश्चन का बे होगा, मिर्ज़ा वाहिद हुसैन। उसके बाद पाँच नंबर क्वेश्चन जो है अकबर आला आबादी का पूरा नाम क्या था। अकबर आला आबादी का पूरा नाम क्या था। तो अलिफ में है तफज्जुल हुसैन, बे में है सैयद फजल मोहम्मद और जिम में है अकबर हुसैन और दाल में है असगर हुसैन। तो पाँच नंबर का सही आंसर जो होगा वो जीम होगा, अकबर हुसैन होगा। पाँच नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो जीम होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लाइक और डिसलाइक करके ज़रूर बतावें।